आधा संसार आधा मुंसियार, या फिर सार संसार एक मुंसियार। सदियों पुरानी ये कहावतें कही गई उस जगह के बारे में जो होने वाला था मेरा आज का डेस्टिनेशन, और यह था हिमालय की गोद में बसा मुंसियारी। आज मैं आपको ले चलूंगी मुंसियारी से शुरू होने वाले एक खूबसूरत खलिया टॉप के ट्रैक पर, जिसकी सुंदरता और मोहक नजारे आपको यहीं रुकने पर मजबूर कर देते हैं। मुंसियारी की हसीन वादियों में बसा यहाँ का फेमस नंदा देवी मंदिर हो, या फिर यहाँ से दिखने वाली पंचाचूली, राजरंभा व नागलफू जैसी चोटियों के दर्शन। इतिहास और प्रकृति के कई रंगों को समेटे हुए है सदियों पुरानी ये जगह। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ होते हुए पहले दिन मैं मुंसियारी पहुंच गई। मुंसियारी पिथौरागढ़ जिले का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। लोकल भाषा में मुंसियारी शब्द का अर्थ बर्फ वाली जगह से है, और इसी वजह से इसे हिम नगरी भी कहा जाता है। मुंसियारी से ढलते सूरज की रोशनी देख ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी अंतिम मुस्कान आसमान में बिखेर दी हो। आज मैं सबसे पहले जाने वाली थी खलिया टॉप के ट्रैक पर। यह ट्रैक एक बलाती बैंड नाम की जगह से शुरू होता है, जो मुंसियारी से 8 किलोमीटर दूर है। इसे खलिया द्वार भी कहते हैं। खलिया द्वार पर ही फॉरेस्ट का एक चेक पोस्ट बना है, जहां पर आपको ट्रैक का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। मैं सुबह 6 बजे ही यहाँ पर पहुंच गई। अगर ट्रैक पर आप अपना टेंट लेकर जा रहे हैं तो आपको उसका एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होता है। मुझे रजिस्ट्रेशन के टाइम ही बता दिया गया कि इस ट्रैक पर पानी अभी लिमिटेड ही है। खलिया द्वार पे ही एक चेक पोस्ट बना है जहाँ से आपकी पर्ची कटती है खलिया टॉप के लिए। तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और अब बस थोड़ी ही देर में अपना ट्रैक में शुरू करने वाली हूँ। उससे पहले पानी भर लेते हैं। तो अभी 6:15 बज रहे हैं और मैंने अपना ट्रैक शुरू कर दिया। खलिया टॉप का ट्रैक टोटल 12 किलोमीटर का होने वाला था, जिसे आप सिंगल डे में पूरा कर वापस मुंसियारी आ सकते हैं। इस ट्रैक का रास्ता शुरू से ही घने जंगलों से होकर जाता है। लगभग 150 मीटर चलने पर एक छोटा सा गधेरा दिखता है, तो यहाँ से भी आप पानी भर सकते हैं। कोई 15-20 मिनट ट्रैक के बाद अब थोड़ी थोड़ी धूप खिलने लगी थी। धूप पड़ते ही जंगल के इन रास्तों पर एक अलग सी चमक आ गई थी। लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और अभी ट्रैक घने जंगल से होकर जा रहा है, और साथ ही हल्की हल्की धूप भी अब आने लगी है।
अभी 1-1.5 किलोमीटर की इस ट्रैक में ज्यादातर चढ़ाई ही थी, लेकिन सुबह की इस ताजी ठंड में चलने में मजा आ रहा था। इन घने पेड़ों के साए में इन रास्तों पर चलते ऐसा लगता है जैसे ये जंगल आपको अपनी तरफ बुला रहे हो। सात बजे तक मेरा 2 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका था, तो मैं एक ड्रिंक ब्रेक के लिए रुक गई। आज इस ट्रैक पर सबसे पहले मैं ही आई थी, तो आसपास शांत माहौल ही था। ढाई किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब यह घना जंगल खत्म होता नजर आया। रास्ता अब खुला खुला सा दिख रहा था। थोड़ा आगे चलने पर घने पेड़ों के रास्ते से निकल अब फूलों की रंगीनियां सामने मुस्कुरा रही थी। घने जंगल और पत्थरों के बाद अब हल्के हल्के फूल दिखना शुरू हो गया। जंगल में जहां भी पेड़ कम होते, वहां से मैं सामने हल्के हिमालय की झलक देख सकती थी। हालांकि यह अभी हल्की धुंध में छिपे हुए थे। ये जंगल काफी घना और खूबसूरत लग रहा है। रंग बिरंगी घास दिख रही है पेड़ों के बीच। थोड़ा आगे चलने पर अब मैं एक छोटे से बुग्याल में निकल आई। यह बुग्याल थोड़ा हाइट में था, तो अब एक तरफ हिमालयन पीक्स भी दिखने लगे थे। यहाँ पर नीचे चरवाहों की एक छोटी सी झोपड़ी दिख रही है, और झोपड़ी के किनारे भेड़ों का एक बड़ा सा झुंड है। सब दुबके बैठे हुए धूप सेक रहे हैं। हिमालयन यात्राओं में अक्सर आपको भेड़ों के ऐसे झुंड दिख जाते हैं, जो कि बस कुछ महीनों के लिए ही इन बुग्यालों में नजर आते हैं। इन पहाड़ों की तलहटी पर इन्हें ऐसे शांत जीवन जीते देख आपका भी यहीं बस जाने का मन करता है। और अब तक का ट्रैक खड़ी चढ़ाई वाला ही है, लेकिन हो जाता है क्योंकि आप जो है पेड़ों के बीच से ट्रैक करते हो, तो पेड़ों की छांव में चलने में मजा आता है। थोड़ा आगे जाने पर अब अचानक मौसम बदल गया और धूप की जगह कोहरे ने ले ली। कुछ और आगे झंडे से लगे नजर आ रहे थे, तो मैं उसी तरफ चल दी। कोई 5 मिनट के ट्रैक के बाद अब मैं इन्हीं फ्लैक्स के पास पहुंच गई। यह एक खूबसूरत व्यू पॉइंट था, जहां से आप सामने पूरी माउंटेन रेंज देख सकते थे। यहीं पर कुछ टिन के सेट बने भी दिखाई दिए, जो मुझे बताया गया कि ये कुमाऊं मंडल के थे और यहाँ स्टे व फूड के ऑप्शन अवेलेबल थे।
लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है। यहाँ से आपको मुनस्यारी का पूरा क्लियर व्यू दिख जाता है और साथ ही हिमालयन पीक्स भी यहाँ से नजर आती हैं। अभी दूर ये हिमालयन पीक्स हल्की धुंध की चादर से ढकी हुई थी। पीक्स तो अभी क्लियर नहीं थे, लेकिन ये जगह यहाँ पर बैठ कुछ देर सुस्ताने और प्रकृति की शांति से खुद को जोड़ने के लिए काफी अच्छी थी। यहाँ पर पहुंच एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली। नीचे वैली से कोहरा बड़ी तेजी से आता और ऊपर खलिया टॉप की तरफ चला जाता। थोड़ी देर में मैंने यहाँ से खलिया टॉप के लिए ट्रैक शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट से ऊपर को अब एकदम खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ से खलिया टॉप अभी कोई 1-1.5 किलोमीटर और दूर था। ट्रैक के लास्ट के 1 किलोमीटर में काफी बुरांस के पेड़ दिख जाते हैं। जब ये बुरांस के पेड़ फूलों से ढके रहते हैं, तब इन ट्रैक्स की खूबसूरती कुछ और ही रंगों में नजर आती है। सैकड़ों बुरांस के पेड़ यहाँ बेलों की तरह जमीन पर लेटे नजर आ रहे थे, जो शायद तेज हवाओं के कारण ऐसे हुए हों। अब ट्रैक के दोनों तरफ बड़ी बड़ी घास दिख रही है, यानी कि अब जल्द ही जो है मेडो शुरू हो जाएगा। पेड़ों की छांव से निकल अब मैं धूप में आ चुकी थी। हवा भी चल रही थी, तो गर्मी उतनी फील नहीं हो रही थी। ये लास्ट बुरांस का पेड़ है इस ट्रैक का। इसके बाद ट्री लाइन खत्म हो जाती है और आगे बुग्याल का एरिया शुरू हो जाता है। दूर दूर तक सिर्फ आपको घास और पत्थर दिखाई देते हैं। इस छोटे से ट्रैक पर भी मौसम काफी बदल रहा था। अचानक तेज धूप के बाद फिर से तेजी से कोहरा उड़कर आने लगा। नीचे से आता ये कोहरा तेजी से ऊपर जा रहा था। चेहरे पर लगे ऐसे फील होता जैसे एक ठंडी धारा हवा में तैर रही हो। थोड़ा आगे चलकर अब मैं रेस्ट के लिए बैठ गई। चारों तरफ फैली इन लंबी घासों की हल्की महक हवा में घुल हर एक सांस के साथ एक नई ताजगी दे रही थी। लगभग 5-5.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और शायद अभी आधा 1 किलोमीटर और बाकी है। दस मिनट के ब्रेक के बाद मैंने फिर से ट्रैक स्टार्ट कर दिया। अभी भी मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं था। 5 मिनट के ट्रैक के बाद ही अब मैं एक और बुग्याल के टॉप पर पहुंच गई।
ऊपर पहुंच अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं बादलों से ऊपर आ गई। यहाँ से आगे अब लगने लगा था कि मैं बुग्यालों के बीच आ गई हूँ। अब मैं एक के बाद एक बुग्यालों की कई लेयर्स देख सकती थी। थोड़ा ही आगे अब पत्थरों पर एक मंदिर सा बना दिखा, जहाँ कई त्रिशूल लगे हुए थे। हिमालय की इन लंबी चौड़ी रेंजेस में आप ज्यादा देर तक महादेव से दूर नहीं रह सकते। मैं खलिया टॉप से बस थोड़ा ही नीचे थी। अब सुबह के 10 बज चुके थे। कोई 6 किलोमीटर ट्रैक के बाद अब ट्रेल खत्म हो चुका था और सामने एक बहुत बड़ा बुग्याल दिखने लगा था। इसी पॉइंट से शुरू हो जाता है खलिया बुग्याल। पहुंच गई हूं मैं खलिया टॉप। खलिया टॉप एक विशाल और हरा भरा घास का मैदान है, जिसकी हाइट 11 से 13,000 फीट है। यह मुनस्यारी के सबसे खास अट्रैक्शन में से एक है। साफ मौसम में आप यहाँ से चारों तरफ बड़ी बड़ी हिमालयन पीक्स देख सकते हैं। बहुत कम ऐसे छोटे ट्रैक्स होते हैं कि जहाँ से आपको हिमालय के इतने सुंदर दर्शन हो। यहाँ से दिखने वाली कुछ खास पीक्स में हैं पंचाचूली, नागालफू, सूली टॉप, राजरंभा व नंदाकोट आदि। यह है खलिया टॉप का दूसरी तरफ का हिस्सा, जहां से आपको ये हरा भरा बुग्याल और साथ ही दूर जो है हरे भरे पहाड़ दिख जाते हैं। जब भी कोहरा क्लियर होता है तो यहाँ से नीचे की तरफ मुनस्यारी व आसपास की घाटी दिखने लग जाती है। यहाँ से देखने पर मुनस्यारी की खूबसूरती कुछ और ही नजर आती है। यहाँ प्रचलित सदियों पुरानी कहावतें जैसे आधा संसार आधा मुनस्यार या सार संसार एक मुनस्यार इसकी इसी खूबसूरती को शब्दों में बयां करते हैं, जिनका मतलब है सारे संसार की खूबसूरती एक तरफ और मुनस्यारी की खूबसूरती एक तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी हरियाणा में रहने वाले कुलदीप सिंह जी का, जिन्होंने इस वीडियो के लिए कंट्रीब्यूट किया। अभी इस मौसम में मैंने खलिया टॉप पर
इतनी ग्रीनरी और ऐसा मौसम एक्सपेक्ट नहीं किया था। लगभग 1 घंटा हो चुका है मुझे यहाँ पर बैठे हुए और अब मैं वापसी का ट्रैक शुरू कर रही हूँ मुनस्यारी का। मुझे बताया गया था कि यह ट्रैक काफी क्राउडी रहता है, लेकिन मेरा वापसी का ट्रैक शुरू करने के बाद भी मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। इस शांत माहौल में कोहरे और बादलों के बीच इन हरे भरे बुग्यालों में सिर्फ हवा की सरसराहट और कहीं दूर से आती चिड़ियों की चहचहाहट, यह एहसास शब्दों से परे था। बीस मिनट में मैं इन बुग्यालों को पार कर पेड़ों के पास पहुंच चुकी थी। नीचे आते हुए मैं केएमवीएन के टेंट्स के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गई। इन जंगलों में आप बुरांस के अलावा देवदार, ओक व पाइन के पेड़ भी देख सकते हैं। अगर लकी रहे तो आप कभी कभी यहाँ हिमालयन मोनाल भी देख सकते हैं, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। वापसी में 5 किलोमीटर का ट्रैक मैं कर चुकी हूँ और बस 1 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी है। खलिया टॉप से 2 घंटे के ट्रैक के बाद अब थोड़ी ही दूर रोड व कुछ गाड़ियां दिखने लगी थी। मुझे अब यहाँ से मुनस्यारी वापस जाकर शाम को यहाँ के फेमस नंदा देवी मंदिर के दर्शनों के लिए जाना था। साढ़े 12 बजे अब मैं एक बार फिर से खलिया द्वार पर पहुंच गई। यहाँ पर अब थोड़ा भीड़ भी दिख रही थी और एक बड़ा ट्रैकिंग ग्रुप भी पहुंच चुका था। मुनस्यारी वापस पहुंचकर शाम को मैं टैक्सी स्टैंड के लिए निकल गई, जहां से मुझे नंदा देवी मंदिर के लिए गाड़ी लेनी थी। नंदा देवी मंदिर मुनस्यारी से 3 किलोमीटर दूर है। मार्केट के बीचों बीच यहाँ पर एक छोटा सा टैक्सी स्टैंड बना है। यहाँ से कोई 15 मिनट में मैं अब मंदिर के पास ही पहुंच चुकी थी। यह मंदिर मुनस्यारी के डांडाधार जगह पर स्थित है, जो कि मां नंदा को समर्पित है। मैं आ गई हूँ माँ नंदा देवी मंदिर के दर्शन करने। सड़क से अभी थोड़ा दूर आ गई हूँ मैं
और आगे देखते हैं कि कितनी दूर और है। आ गया। मां नंदा मुंशियारी यानी इस जौहार घाटी में कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। इन्हें मां पार्वती या दुर्गा का ही रूप माना जाता है। यहाँ सबसे बढ़िया समय है आने का सनराइज या सनसेट देखने का, क्योंकि उस समय आपको यहाँ से पंजाचुली चोटियों के अलावा और भी कई सारी हिमालयन पीक्स दिख जाती हैं। मुंशियारी में आपको यहीं से पंचाचुली की पांचों पीक इतनी साफ व करीब से दिखती हैं। मुंशियारी गौरी गंगा नदी के तट पर बसा है और यह पूरा क्षेत्र जौहार घाटी के नाम से जाना जाता है। ये जौहार घाटी तिब्बत बॉर्डर तक फैली हुई है, इसीलिए यह जगह पुराने समय में भारत व तिब्बत के बीच व्यापार का एक प्रमुख रास्ता हुआ करता था। जौहार घाटी अपनी अनूठी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फीले पहाड़ और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। पूरे साल भर कभी भी आप मुंशियारी की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। कभी मॉनसून के हरे भरे नजारे, कभी बर्फ से ढकी पहाड़ियां, तो कभी गर्मियों में ये ठंडी वादियां। हर मौसम में यह जगह अपने अलग अलग रूप और रंग में रंगी रहती है।